नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया सिंह। देखिए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने एक बार फिर अपनी राजनीति को लेकर बड़ा संकेत दे दिया है। आपको बता दें कि औरंगाबाद में एक स्टेज प्रोग्राम के दौरान उन्होंने अपनी पिछली चुनावी हार पर खुलकर बात की है और विरोधियों पर तीखा हमला भी किया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में पावर स्टार की पत्नी ज्योति सिंह भी अपनी राजनीति में एंट्री को लेकर काफी सुर्खियों में है। लेकिन इसी बीच पवन सिंह का एक बड़ा बयान आना पवन सिंह के रिश्ते और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर एक बड़ा इशारा कर रहा है। और वहीं पवन सिंह की राजनीतिक गलियारों में वापसी की चर्चा काफी तेज हो गई है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मेरी दो सहयोगी प्रिया और प्रियंका मौजूद है। सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। देखिए प्रिया, पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह तो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो उनका कोई भी मामला हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, पॉलिटिकल भी क्यों ना हो। लेकिन एक बार फिर से पवन सिंह के एक बड़े बयान ने काफी ज्यादा हलचल मचा दी है, खासकर राजनीति में। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सुपर स्टार पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह हमेशा से चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी चर्चा कुछ अलग ही रुख बदल रही है, क्योंकि कहा जाए तो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है और ये बातें तब से उठ रही है जब लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह की चर्चाएं काफी तेज हो गई थी। पवन सिंह की जीत पक्की हो गई थी, लोगों ने उन्हें जीत का माला तक पहना दिया था। लेकिन बातें अभी ऐसी कुछ हो गई कि कहीं ना कहीं पवन सिंह जीत तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन विपक्ष को तगड़ा करार जरूर दिए थे। मौका मिल गया। ये बात छिपा नहीं है कि जब लोकसभा चुनाव काराकाट से हुआ था, निर्दलीय चुनाव लड़े थे पवन सिंह, उस बीच उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ राजा राम सिंह उनके टक्कर में खड़े थे और पवन सिंह इसके बाद भी दूसरी बार आए थे और उस समय मोदी फैक्टर भी काफी लागू होता था। मोदी फैक्टर इतना लागू हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उपेंद्र कुशवाहा का प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच गए थे, जनता को संबोधित किए थे, पार्टी की मजबूती रखे थे। इसके बाद ही पवन सिंह दूसरे नंबर पर आए थे। लेकिन अभी जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि पवन सिंह फिर से एक बार अपनी जनता से संपर्क साधे और उस दौरान ऐसी बातें बोल दी है कि जनता को फिर से उम्मीदें लग गई है। आपको याद होगा कि पवन सिंह जब भी काराकाट जाते हैं तो जो भीड़ ब्याह करती है वो यही करती है कि पवन सिंह, मानिए कि जो वहां से खुद सांसद है उसे उतना प्यार नहीं मिला जितना पवन सिंह को मिलता है। अब पवन सिंह जाते हैं तो भीड़ इकट्ठा होती है। इस दौरान औरंगाबाद पहुंचे पवन सिंह, उस दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कही है। वो बड़ी बात ये है कि पवन सिंह ने कहा कि आपका पवनवा फिर लौटेगा, यानी कि पवन सिंह भोजपुरी भाषा की नियमितता को काफी बरकरार रखते हैं और जिस तरह से खुद को गांव में देखा जाता है कि जैसे नामों को प्यार से लोग वाह या फिर ऐसे जोड़ के बोलते हैं तो पवन सिंह को पवनवा बोलते हैं। तो उन्होंने जो बातें कही है कि हारा नहीं है, इसलिए वो बातों का जिक्र करें, क्योंकि हम भी लगातार एक न्यूज 24 पर इस बातों का जिक्र करते हैं कि पवन सिंह कभी हारा नहीं है। देखिए, सिर्फ आप सांसद बन जाने से, कुर्सी मिल जाने से ही नहीं लोगों का भरोसा आपकी तरफ रहेगा। कहा जाता है ना कि फिल्मों के किरदार में दिखाया जाता है कि जो मंत्री होता है वो बस डीलिंग देता रहता है और आम जनता एक खड़ा हो जाता है और सुपर हीरो बन जाता है। वही रियल लाइफ में पवन सिंह है। भले ही वो सांसद की कुर्सी पर नहीं बैठे, लेकिन लोगों के दिल में जरूर बैठे हैं। अभी भी लोगों का उन्हें प्यार मिल रहा है। कोई भी दिक्कत होती है, चाहे औरंगाबाद की जाए, डेहरी की जाए, सासाराम की जाए, नोखा की जाए, तो पवन सिंह वहां मौजूदा नजर आते हैं। और सिर्फ पवन सिंह नहीं, उनकी धर्मपत्नी ज्योति सिंह भी नजर आती है। सांसद नजर आए या ना आए, पवन सिंह जरूर नजर आ जाते हैं। प्रियंका जी, जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में ज्योति सिंह ने भी अपनी राजनीति को लेकर कई बड़ी बातें की हैं, उनको सीटों को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही है और इसी बीच पवन सिंह की भी राजनीति में एंट्री को लेकर एक बड़ा खुलासा करना कई बातों को संकेत कर रहा है। इस पे क्या बोलेंगे आप? जी, जैसा कि मतलब पवन सिंह का बयान जो आया था और ऐसी खबरें भी आ रही थी कि पवन सिंह फिर से चुनाव में खड़े हो सकते हैं, क्योंकि एक बार तो हार चुके हैं। और ज्योति सिंह का भी विधानसभा चुनाव में खड़ा होना मतलब ऐसा संकेत दे रहा था कि वो लोग फिर से एकजुट हो सकते हैं। ज्योति सिंह का भी ये खबर आ रहा था, आए दिन मीडिया के थ्रू हम लोग बता भी रहे थे कि ज्योति सिंह विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। पार्टी का ऐलान तो अभी तक नहीं की है, कितनी सीट मिलेगी, क्या होगा, इसका तो ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इतना पता चल गया है कि वो लड़ सकती है विधानसभा चुनाव। लेकिन ये भी खबर आ रही थी कि हो सकता है पवन सिंह उनके साथ हो सकते हैं। जैसा कि औरंगाबाद में जो स्टेज शो, जो प्रोग्राम के दौरान पवन सिंह ने जो भी बयान दिया, उसको लेकर उन्होंने कई ऐसे टिप्पणी भी की और विपक्ष
का तो काम ही होता है तंज कसना सामने वाले पे, तो इसको हम नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं। और पवन सिंह का जो बयान आया था कि पवनवा कभी हारा नहीं है, ऐसा करके जो बयान आया था, तो हाँ ये बात सच है, वो कभी हारे नहीं है। मतलब पूरी बिहार की जनता उनको सपोर्ट करती है, और अब तो वो भोजपुरी से उठ के वो बॉलीवुड में भी आ रहे हैं जिस तरीके से, तो अब पूरी इंडिया मतलब उनको अच्छे तरीके से जानती है। दुबई के लोग या कहीं के भी लोग का बात कर ले तो पवन सिंह का नाम काफी चर्चों में बना हुआ है। लेकिन देखा जाए तो ये भी बातें काफी गौर फरमाने वाली रहती है कि पवन सिंह अपने वादे को भी पूरा करते हैं। जिस तरह से औरंगाबाद में हाल ही में एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई थी, जिसके बाद पवन सिंह वहां मौजूदा नजर आए। उनके घर 2 बेटियां थी और दोनों बेटियों को उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी शादी हम करवाएंगे, और पवन सिंह अभी भी उस परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, उनके दुख में खड़े नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी पहल है कि जनता को ऐसा एक सांसद के तौर पे, भले वो सांसद नहीं बने लेकिन चुनावी मैदान में वो उतरे तो थे, और अभी भी जनता के साथ बने रहना सबसे बड़ा। प्रिया जी, आपने कहा कि पवन सिंह अपने वादे को लेकर हमेशा मतलब सजग रहते हैं। जिस तरह से आपने नाम मेंशन किया, औरंगाबाद में जो घटना हुई थी 2 बेटियों को लेकर, शादी का वादा भी निभाया पवन सिंह ने, शादी करवाएंगे। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल होगा प्रिया कि भी पवन सिंह की जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में काफी उथल पुथल मचा हुआ है, उनकी खुद की जिंदगी में काफी समस्याएं उत्पन्न हो गई है, लेकिन पवन सिंह ने कभी भी अपने पर्सनल लाइफ को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की, खासकर जनता के सामने। इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, कहा जाए तो समझदार के लिए इशारा काफी होता है। पवन सिंह लगातार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बातों को समक्ष नहीं रखते हैं, या फिर वो अपनी धर्मपत्नी का मजाक भी नहीं बनाते हैं। कभी पवन सिंह की तरफ से ये बयान नहीं आया कि मेरी धर्मपत्नी ऐसी है वैसी है, कभी नहीं आया। भले उनके इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों ने बड़े तरह तरह की बातें करते शुरू कर दिए। देखा भी गया है कि समाज में जब 2 लोग आपस में लड़ते हैं तो तीसरा जरूर हवा और हलवा लुटने आ ही जाते हैं। वही पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते में होता है। ज्योति सिंह भी पवन सिंह की कभी भी अवहेलनाएं नहीं करती है, ना ही उनको लेकर नकारात्मक संदेश जारी करती है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया का दौर है, ज्योति सिंह जब भी देखिए डियर हस्बैंड जी करके पोस्ट करती हैं, लेकिन पवन सिंह प्रतिक्रिया ना देना, ये सवाल नहीं उठता है कि पवन सिंह अपनी धर्म पत्नी को गंदा बोलते हैं या फिर उन्हें इज्जत नहीं देना चाहते हैं। वही काराकाट चुनाव था ना, जब पवन सिंह खुद अपनी धर्म पत्नी का हाथ पकड़कर जनता के बीच सिंदूर डालते नजर आए थे। आज कुछ वैसी बातें होगी, इस पे हम टिप्पणी नहीं बयां कर सकते, ये उनकी पर्सनल लाइफ है और किसी के पर्सनल लाइफ में इतनी भी दिलचस्पी नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन ज्योति सिंह पवन सिंह के विचार काफी एकजुट होते हैं जब भी राजनीति की बात किया जाए। अब देखिए, काराकाट पवन सिंह जाते हैं छठ पूजा में, तो ज्योति सिंह दशहरा पूजा में जाती हैं, तो इन दोनों के जो विचार हैं वो काफी आपस में मिलते हैं। भले दोनों के रिश्ते नहीं ठीक हो, ये हम नहीं कह रहे, ये लगातार चल रही प्रतिक्रियाएं, चल रहे संदेश जारी करते हैं। लेकिन ज्योति सिंह भी अभी देखिए राजनीति में, जहां नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करिए, तो पवन सिंह भी बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। यानी कि दोनों के विचार कहीं ना कहीं एक समय आकर एकजुट हो ही जा रहा है। तो हो सकता है कि अगर 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाए तो दोनों एक साथ होकर लड़े, या फिर पति पत्नी उस टाइम भी एक दूसरे को सपोर्ट करे। कहा कुछ नहीं जा सकता है, देखना दिलचस्प रह सकता है। प्रियंका जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल होगा कि देखिए, राजनीति में क्यों का जवाब देना काफी मुश्किल हो जाता है, और जिस तरह से राजनीति में एंट्री होने का नाम पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों का आ रहा है, क्या लगता है आपको इसमें कोई दोनों को रिश्ते कोई खास कनेक्शन भी देखा जा सकता है? देखिए, विधानसभा चुनाव में ये तो देखने वाली बात होगी कि वो दोनों फिर से एक हो सकते हैं या नहीं, लेकिन इस पे अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इस पे हमें भी उतना अच्छे से नहीं पता है कि एक हो सकते हैं या नहीं। बस ऐसी कयासें लगाई जा रही है कि मतलब एक उम्मीद है कि हो सकता है विधानसभा चुनाव जैसे ज्योति सिंह आगे बढ़ रही है, लेकिन हाँ वो अकेले ही आगे बढ़ रही है। लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि मतलब वो पवन सिंह उनके साथ हो सकते हैं। अगर ज्योति सिंह को अच्छी पार्टी, अच्छी सीट मिलती है तो हो सकता है पवन सिंह उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन इस पे क्या आगे बयां किया जा सकता है ये हम कुछ कह नहीं सकते। और जैसा कि अभी प्रिया जी ने बताया था कि मतलब वो वादे के पक्के होते हैं, और जिस तरीके से 2 बेटियों का जो घटना हुआ था जिसपे पवन सिंह ने बोला था कि मैं उनकी शादी का जिम्मा उठाता हूँ, तो उनका पहला अपना तो रिलेशनशिप मतलब ठीक ही नहीं है। शादी, तलाक होगा, क्या होगा, कुछ तो उनको पता ही नहीं है। तलाक होगा कि नहीं होगा ये हमें भी नहीं पता, बस ऐसी खबरें आ रही थी कि होगा। और ज्योति सिंह भी इस पे कोई बयान नहीं दी है। हालांकि ज्योति सिंह तो आए दिन पवन सिंह के सपोर्ट में ही रहती है, खड़ी एक्टिव रहती है, पोस्ट वगैरह
अपलोड करते रहती है अपने सोशल मीडिया पे, लेकिन पवन सिंह के साइड से कुछ ऐसा नहीं दिखता है। जी, जी, ये तो सभी को पता है। तो उनका रिश्ता पर्सनल तो कुछ सही नहीं है, ये तो सभी को पता है, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें आते रहती है कि तलाक होगा, और पवन सिंह भी एक्टिव नज़र नहीं आते अपनी पत्नी को लेके, और दूसरे का जिम्मा उठाते हैं। और जिस तरीके से औरंगाबाद में वो अपने परिवार को भी संबोधित करते हुए नजर आए, माता पिता चाचा वगैरह सभी को, लेकिन ज्योति सिंह को कुछ भी नहीं, उस पर एक टिप्पणी, हालांकि वो कभी नहीं देते, ये कोई नई बात नहीं है जी। वो आए दिन कभी नहीं देते, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसी खबर आ रही थी कि वो दोनों एकजुट हो सकते हैं। अब होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी। तो जैसा कि आपने सुना कि पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन एक तरफ जहां ज्योति सिंह ने राजनीति में एंट्री को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और सीटों को लेकर भी चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई हैं, तो इसी बीच एक तरफ पवन सिंह ने भी औरंगाबाद के एक स्टेज प्रोग्राम में अपनी राजनीति में एंट्री को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी घंटी बजती है। तो ऐसे अपडेट्स के बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। धन्यवाद।